सर्च करना। इसका क्या मतलब? ढूंढना, वर्ड सर्च करना। हाँ मतलब सोच रहे हैं इसका हाँ ये बात सर्च कर। अरे मैं कल मार्केट गया था, वो आम क्या नाम था? आम हो गई। अरे वो कल एक आदमी मिला था ना, क्या नाम था उसका? महेंद्र। एक वर्ड सर्च करो, महेंद्र भूल के क्या है। अरे वो कंट्री है ना जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या? चाइना। जब भी हम किसी वर्ड या थॉट को सर्च करते हैं, थॉट कि यार सर ने एक बात बताई थी पॉज के लिए, हाँ जब थॉट खत्म होता है तब पॉज। थॉट को हमने सर्च किया, कोई चीज बताई तो मैं भूल गया क्या क्या बताई थी। पूरा थॉट हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड या थॉट को सर्च करना, तो हम पॉज देते हैं। किसी दूसरे पर्सन या ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्ट्रैक्ट। दूसरा पर्सन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, मैं तुमसे कोई बात कर रहा हूँ, और बात करते करते हम किसी से डिस्ट्रैक्ट हो, ये कैसे हो सकता है? मैं से बात कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, अरे हाँ हाँ तो मैं जो बोल रहा था प्रोजेक्ट के बारे में, वो हमें इस पर काम करना है, कंप्लीट करना है उसको। हाँ चलो यार मैं चाहता हूँ काम करना क्या। किसी पर्सन के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना, आप खा रहे हो रेस्टोरेंट में बात कर रहे हो, हाँ जी बिल लिया। ऑब्जेक्ट मतलब सामान के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना, गिर जाना, टूट जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलते बात कर रहे हो, अचानक गाड़ी आ गई सामने, ब्रेक लगाया, या फिर किसी हाँ ये थॉट की बात करते करते अचानक डिस्ट्रैक्ट हो गया, रुक जाना, बात करते करते रुक जाना, क्यों? डिस्ट्रैक्ट हो गया किसी चीज के लिए, अचानक कुछ याद आ गया, किसी आदमी ने कुछ बोल दिया, कोई सामान बीच में आ गया, कुछ गिर गया लग गया, चलते चलते पैर में कुछ लग गया, अचानक हो गया, तकलीफ हुई, तो चलता आपने पहुंच गया। यहाँ के भी कंफ्यूजन होगा, पूछते हो। तो ये थॉट कंप्लीट होने से पहले भी हो सकता है। अगर किसी से बात कर रहे हो कि यार कल मैं बाजार गया था, लगे मैं रुक गया, और मेरा थॉट क्या था, कल मैं बाजार गया था, हम बहुत मीटिंग, कल मैं बाजार गया था, रुक गया। अब इसमें डिफरेंस समझो, पॉज और क्या है। कल मैं बाजार गया था, ठीक है यार कल मैं बाजार गया था, ये पॉज है, ये क्योंकि लाइन बोलने के बाद भी कंटिन्यूस मूवमेंट चल रहा है, कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, सीन आगे बढ़ रहा है, तो वो पॉज है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अरे कल मैं बाजार गया था, हाँ तुमसे क्या बात करूँ, ये तो पॉज है ना, कहानी आगे बढ़ रही है, तो क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगी, लाइन छूट गया, क्या फर्क पड़ता है? लाइन पूरा होने से मतलब नहीं है, दिन चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहनी चाहिए, कहानी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। हमारी कहानी तो बढ़ रही है, मैंने उससे बात किया, अरे कल हाँ मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, कहानी आगे बढ़ रही है। अगर मैं अरे कल मैं ये क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अगर ये कहानी आगे बढ़ेगी तो फिर पॉज हो जाएगा। क्या चल रहा है, कहानी आगे बढ़ गई, पॉज हो गई, कहानी आगे बढ़नी चाहिए। क्या मतलब चीज अटक गई, रुक गई, कहानी आगे बढ़ नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब खराब चीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप एक्टिंग कर रहे हो आप गैप कर ही नहीं सकते, गैप नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको वहीं कट कर रहे हैं, इसको वहीं कट कर रहे हैं, हाँ उसके आगे की बात आगे 3-4 सेकंड के बाद दिखाएंगे, तो गैप आता है। अरे मैं तुमसे बता रहा था, अब ऑडियंस को भी नहीं पता क्या होगा, उसको गैप कहते हैं, मतलब रुक गया, आगे कहानी बढ़ेगी, कोई दूसरी कहानी चालू हो गई, यानी दूसरी सिचुएशन चालू हो गई, अब इसको बाद में दिखाएंगे। मूवी दिखाते ना, आधी स्टोरी दिखा दें, फिर आगे फिर दूसरी की स्टोरी, फिर तीसरी की स्टोरी, 3-4 स्टोरी चल रही है, गैप है, उसको गैप कहते हैं कि वहीं रुक जाए, कहानी वहीं रुक जाए, उसके आगे पता ही नहीं क्या हुआ, उसके आगे चल ही नहीं रहा, क्या कहते हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसी 3-3, 4-4 कहानी एक साथ चल रही है, कभी इसकी कहानी, कभी इसकी कहानी, कभी इसकी कहानी, फिर आगे पता नहीं क्या होगा, फिर वेट करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट नहीं, 15 मिनट का वेट करो, फिर उसके बाद इसकी चालू होगी,
फिर 20 मिनट का वेट करो, फिर इसकी कहानी चालू होगी, तो उसको हम गैप कहते हैं। कहानी बढ़नी चाहिए, अगर कहानी नहीं बढ़ रही है तो फिर गैप है, गलत है। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन आपकी कहानी बढ़ रही है तो प्रॉपर पॉज है, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दें, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फिर पॉज हो, चाहे आपका थॉट खत्म हो या ना हो, फिर बाकी के सारे रूल्स फेल हो सकते हैं उसके सामने। ऊपर के शुरू के 3 रूल्स फेल हो सकते हैं क्योंकि ये रूल इंपॉर्टेंट है यार, इसके द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे पॉज हो किसी पर्टिकुलर वर्ड पे। तो ये भी बेसिस भी उसमें आता है, उसमें भी पॉज होता है। हर वर्ड जिस पे आपको स्ट्रेस करना है उससे पहले एक छोटा सा पॉज होगा, एम्फेसिस करने से पहले एक छोटा सा पॉज होगा। किसी वर्ड पे स्ट्रेस या उसको हाईलाइट करना है, उस पे एम्फेसिस करना है, तो उसको एक छोटा सा एक पॉज देना पड़ता है, तभी उस पे आप हाईलाइट कर पाओगे, नहीं तो हाईलाइट नहीं कर पाओगे। एम्फेसिस का टॉपिक अलग है, मतलब एम्फेसिस हम करना सीखते हैं, क्यों करते हैं, कुछ रीजंस होते हैं कि हम स्ट्रेस क्यों करते हैं, लेकिन स्ट्रेस करने से पहले भी एक पॉज लेते हैं। तो वो एक रूल है कि स्ट्रेस करना है अगर आपको किसी भी वर्ड को, उससे पहले एक छोटा सा हल्का सा पॉज लेना होता है। स्ट्रेस करना, अभी इसमें कैसे स्ट्रेस करना सीखोगे, अभी तो पॉज की बात है, अभी हम स्ट्रेस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका थोड़ी ट्रेनिंग हो रहा है, वो अलग टॉपिक है ना। स्ट्रेस करना, किसी वर्ड पे स्ट्रेस करना जब हम सीखेंगे तो एक अलग टॉपिक है, क्यों स्ट्रेस करते हैं, क्या होता है, कैसे करना चाहिए स्ट्रेस, इस पे स्ट्रेस करने का लॉजिक क्या है, दूसरे वाले ने क्यों नहीं किया, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक में भी जब भी हम स्ट्रेस करेंगे उससे पहले हल्का सा पॉज लेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस करो, तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, अगर ध्यान दो अपन से पहले तुम कहाँ गए थे, जैसे अगर मैं अरे यार तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत बढ़िया है। अब टी शर्ट को मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस करने के चक्कर में टी शर्ट तो बहुत बढ़िया है की जरूरत नहीं है। मैं रियल जैसे लोगों से बात करता हूँ ऐसे बात करूंगा, उससे पहले छोटा पॉज ले लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। यार तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत बढ़िया है, टी शर्ट पे स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस के चक्कर में ये नहीं करना यार तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत बढ़िया है, कितना गंदा लगेगा। तो लोग हाईलाइट को सोचते हैं कि उसको लाउडर बोलो, उसको लंबा बोलो, उसको जोर से बोलो तो ही वो हाईलाइट होगा। नहीं, आप हाईलाइट के लिए छोटा सा पॉज ले लो तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तुम्हारी घड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारी घड़ी अच्छी लग रही है, ये तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। इसमें ज्यादा पीछे का कोई रूल नहीं है, पीछे अगर लेना चाहो तो ले सकते हो हल्का सा, नहीं लेना चाहो तो मत, तो कोई रूल नहीं है। अब जैसे यार तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन पहले तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वो रूल है, जिसको पहले आपको लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे यार तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, इस नहीं बनेगा, मजा नहीं आएगा। यार तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, मैंने आंखें बोला, पॉज लिया तो ऑडियंस का अटेंशन जाएगा कि पॉज नहीं किया, कुछ रीजन, अच्छा आंखों के बारे में बात करना, तो वैसे इसको फ्लो में यार तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी थोड़ा सा, किस पे स्ट्रेस है, किसकी बात की, किस पे रुके, किस पे ध्यान दें। लोगों का ध्यान वहां पे ले जाने के लिए हम पॉज लेते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि इस वर्ड के लिए स्ट्रेस लिया था, इस वर्ड पे हमें ध्यान देना है। एज ए कम्युनिकेटर हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों का अटेंशन कहाँ लेके जा रहे हैं। बाइक बहुत अच्छी है, ठीक है, नॉर्मल बात, हमारी बाइक बहुत अच्छी है। अब अचानक से मेजर डिफरेंस हो गया, बाइक की तारीफ की है, इतना अटेंशन दे के तारीफ की है, आने वाले को हमारे अच्छा थैंक यू, ज्यादा फोकस पड़ेगा, डायरेक्ट बोल देंगे तुम्हारी बाइक यार तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी है, अरे यार तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी है, थैंक यू। जैसे आप जितना इंपॉर्टेंस दोगे उस वर्ड को, उतना इंपॉर्टेंस ऑडियंस में देगी, तो ऑडियंस से भी हमें वैल्यू लेनी है, ऑडियंस से भी हमें इंपॉर्टेंस मिलना है, और उस वर्ड पे हमें पर्टिकुलरली अच्छे से स्ट्रेस करना है, इसलिए हमें पॉज देना होता है। जिसे को हमको इंपॉर्टेंस देना है थोड़ा पॉज देते, तो ऑडियंस उस वर्ड पे ज्यादा हाईलाइट करके सुनेगी, बातों में अच्छी अच्छी है बोलता है, कोई भी वर्ड चाहे अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, बहुत खराब है, यार ये चेयर बहुत खराब है, अगर यार ये चेयर बहुत खराब है, चेयर बहुत खराब हो जाता है, यार ये चेयर बहुत खराब है, ध्यान से चेयर को देखिएगा।